नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप अपना वोटर आई कार्ड बनाना चाहते हैं तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से वोटर आई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और वोटर आई कार्ड पा सकते हैं। तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने दिन में घर पे आएगा, कैसे आवेदन करना है, हर जानकारी को मैं यहाँ विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो हो सके वीडियो लॉन्ग हो जाए तो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। इससे जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में वोटर हेल्पलाइन करके एक ऐप आता है जो कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं जो ऐप का जो डेस्कटॉप है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सिंपल से प्ले स्टोर में आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप लिखना है, आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको पहली बार अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने में आप जो मोबाइल नंबर देंगे और जो आप पासवर्ड बनाएंगे वही आपका यूजर आईडी रहने वाला है। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्तों तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपल से लॉगिन कर लेना है। अब चलिए देखते हैं ऐप के थ्रू कि आखिर क्या कुछ इंटरफेस दिखेगा लॉगिन करने के बाद कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा ऐप में तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें हर प्रकार की सर्विस यहाँ प्रोवाइड की गई है। अगर आपके पास पहले का अगर वोटर आई कार्ड हो पुराना वाला तो आप न्यू वोटर आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं या घर पे आप मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको इस वाले प्रोसेस में जाना होगा। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है, उसके बाद मैं इस प्रोसेस को बताऊंगा। तो अगर आप नए वोटर आई कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर 3 प्रकार के फॉर्म हैं जो ओपन होके आ जाएंगे। 3 प्रकार के फॉर्म मैं यहाँ बता रहा हूँ, नीचे एक और फॉर्म है आप सभी का। तो उससे पहले आपको ये जानकारी लेना आवश्यक है कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म नंबर 6 फिल करना है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म नंबर 6 के तहत नया वोटर आई कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि फॉर्म नंबर 7 में क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक से अधिक वोटर आई कार्ड आ गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, या फिर आपने आवेदन कर दिया है तो आप फॉर्म नंबर 7 के तहत उस सारे वोटर आई कार्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट कैसे करना है उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों कि फॉर्म नंबर 8 में क्या जानकारी दी गई है। तो फॉर्म नंबर 8 में दोस्तों, अगर आपने पहले कोई वोटर आई कार्ड अप्लाई कर रखा है जिसमें कोई जानकारी त्रुटि हो गई है या गलत आपने फिल कर दिया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपका गलत हो गया, नाम का स्पेलिंग में गलत हो गया, तो आप फॉर्म नंबर 8 के तहत उसमें सुधार कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो एक और फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपका वोटर आई कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आप इस फॉर्म के तहत उसको लिंक कर सकते हैं। पर दोस्तों, अभी के समय में जितना भी वोटर आई कार्ड बन रहा है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, क्योंकि आपको आधार कार्ड देना उसमें कंपलसरी होता है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको न्यू वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपल से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म नंबर 6 पे है। फॉर्म नंबर 6 पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन में आपने जो नाम दिया होगा वो आपका स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो मेरा नाम पीयूष है, तो यहाँ पर पीयूष कुमार के नाम से ऊपर शो कर रहा है। नीचे आइएगा तो लेट्स स्टार्ट एक बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर बताया हुआ है यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यस वाले आइकन पे क्लिक रहने दीजिएगा। अन्यथा दोस्तों, आपके पास पहले से वोटर आई कार्ड है तो यहाँ पर नो वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मात्र आपका 5 चरणों में आपका जो वोटर आई कार्ड है उसके लिए आप आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपका डॉक्यूमेंट में लगेगा एक आपका बर्थ प्रूफ, दूसरा आपका रेसिडेंस प्रूफ यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और दूसरा में आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट में 10th 12th
पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारा डॉक्यूमेंट का कोई एक प्रति आप यहाँ पर पीडीएफ के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का साइज 2 MB रहना चाहिए। रेसिडेंस के तौर पे आप आधार कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र का एक फाइल यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसका भी फाइल साइज 2 ही MB का रहना चाहिए। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रख लेना है। सिर्फ 2 ही जगह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैं सारा बता दूंगा कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। मात्र आपका 2 ही डॉक्यूमेंट लगने वाला है और एक आपका कलर फोटोग्राफ रहना जरूरी है। अब चलिए इस फॉर्म को फिल करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने अनुसार हर जानकारी को फिल कर लीजिएगा कि आप अपने अनुसार यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हर प्रक्रिया को। तो दोस्तों आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, जिसमें आप सभी का यहाँ पर स्टेट मांगा गया है, डिस्ट्रिक्ट मांगा गया है और आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मांगा गया है कि आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो भी क्षेत्र होगा वो आप लोग यहाँ फिल कर दीजिएगा। नीचे आइएगा तो मांगा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो उसमें मैंने पैन कार्ड दे दिया है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो प्रीव्यू में आ जाएगा। प्रीव्यू में दिखाने लगेगा कि आप इस प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। उसके बाद आपको सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपका बता रहा है दूसरा चरण में कि आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 200 KB होना चाहिए। और नीचे आइएगा तो आपका जेंडर चूज करने को मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, रिलीजन मिल जाएगा यहाँ पर कि, और फिर नीचे आइएगा तो आप सभी का अन्य जानकारी जैसे आधार नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सब, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ मांगेगा। पर नीचे एक आ जाता है दोस्तों आप सभी का डिसेबिलिटी। तो इसमें आपको अगर किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। या फिर अगर आपका इसमें डिसेबिलिटी नहीं दिया है तो आप अदर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी नहीं है दोस्तों तो आप इस बटन में से किसी पे क्लिक मत कीजिएगा, किसी को टिक मत कीजिएगा, सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो अब चलिए सारा जानकारी को भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ बताया गया है कि आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। तो अगर आपके पास किसी प्रकार को कोई आधार नंबर नहीं है तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों इसको छोड़ दीजिएगा। आधार नंबर अगर आपके पास है तो सिंपल से डालना है और इस बटन को आपको टिक नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वाले फॉर्म को भरा है और हर फॉर्म को, हर स्टेप को भरने के बाद दोस्तों आपको एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना है, जिससे आपका करेक्शन करने का नौबत नहीं आएगा दोस्तों, या फिर किसी प्रकार का कोई आपका त्रुटि नहीं होगा अगर आप एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं तो। अब चलिए मैंने हर जानकारी यहाँ तो फिल कर दी है। अब सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका रिलेशन पूछा जाएगा। तो आप जिस भी गार्जियन का यहाँ पर नाम या उनका कोई डॉक्यूमेंट उनका भी एक अपलोड करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने किसी गार्जियन का नाम यहाँ देख सकते हैं, फादर, मदर, हस्बैंड, इस प्रकार का आप गार्जियन का नाम दीजिए यहाँ पर और बाकी आगे बढ़िए। दोस्तों यहाँ पर मैंने रिलेटिव का नाम डाल दिया है, पर यहाँ पर रिलेटिव का डॉक्यूमेंट अपलोड आपको नहीं करना है, सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आप सभी को यहाँ पर रेसिडेंस यहाँ पर डालना है, आपका जो भी पता होगा आधार कार्ड पे वही आप लोग फिल कीजिएगा दोस्तों। और सिंपल से आपको यहाँ पर मांगा जाएगा एक आधार कार्ड या फिर आपका जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो वो आपको अपलोड करना है। तो इसमें आप गैलरी से जाकर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ आपका एड्रेस प्रूफ में मांगा गया है। तो एड्रेस प्रूफ में आपका सबसे पहले तो निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है, या फिर 1 साल का आपका जो वाटर कनेक्शन बिल है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल से आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको आधार कार्ड ही अपलोड कर देना है दोस्तों यहाँ पर। तो अब चलिए भरते हैं और आगे की जानकारी को देखते हैं। दोस्तों इस स्टेप में आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को एक बार समझ लेना है। जब नीचे आइएगा तो आपका एक मांगा जाएगा कि जिस भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उनके रिलेशन में अगर कोई माता पिता हैं तो उनका वोटर कार्ड नंबर यहाँ मांगा जाएगा, कि आप जिस भी पते के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पता आपके माता पिता के वोटर आई कार्ड पे होना जरूरी है।
तो मैं यहाँ पर सिंपल से फर्दर पे क्लिक करता हूँ और नीचे उनका यहाँ पर नाम लिखूंगा और उनका वोटर आई कार्ड नंबर करके नेक्स्ट कर दूंगा। और आप जो पता यहाँ पर डाल रहे हैं दोस्तों, जो एड्रेस, वही पता आपके माता पिता के वोटर आई कार्ड पे रहना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, इस फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फाइनल स्टेप आप सभी का आ जाता है फाइनलाइज का। तो इसमें आपका जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर सिंपल से डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, विलेज डाल दीजिएगा और इस प्रकार से जो आपका प्लेस होगा वो डालकर आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आपको एक जानकारी यहाँ पर भरना होगा, जो कि बताया गया है कि आप कितने दिनों से उस पते पर रह रहे हैं जिस पते का आपने विवरण इस आवेदन में दिया है। तो यहाँ पर उस डेट को आपको सिलेक्ट करना होगा इस कैलेंडर के थ्रू कि आप किस डेट से उस पते पर रह रहे हैं। बाकी दोस्तों हर जानकारी मैंने यहाँ दे दी है और सावधानी पूर्वक एक बार देख भी लिया है। दोस्तों आप लोग भी दोस्तों एक बार जरूर प्रीव्यू कर लीजिएगा, हर जानकारी सही रहने पे ही डन कीजिएगा। दोस्तों डन करने के बाद आपके सामने एक प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है जिसमें आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई रहती है। तो आपको हर जानकारी को देखने के बाद ही कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही के साथ दोस्तों आपके सामने इसका जो योर रेफरेंस आईडी आ जाएगा। यही रेफरेंस आईडी का आपका स्क्रीनशॉट या कहीं पे नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका रेफरेंस आईडी जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी रेफरेंस आईडी से आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब चलिए स्टेटस चेक करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने दिनों में आएगा, उसकी जानकारी को हम यहाँ बताने वाले हैं। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको उसी वाले आइकन पे आ जाना है, वोटर रजिस्ट्रेशन पे। सिंपल से वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ऊपर देखिएगा तो आपको एक ट्रैक स्टेटस करके एक फॉर्म मिलेगा, उस पर सिंपल से चेक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग चेक पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों जैसे ही आप स्टेटस चेक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रेफरेंस आईडी होगा, जो मैंने बताया कि उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं लिख कर रख लेना है, तो वही रेफरेंस आईडी अब आपको यहाँ फिल करना है और जो स्टेट आपने चयन किया था उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अब जो रेफरेंस आईडी है उसको मैं यहाँ डालता हूँ, स्टेट डालता हूँ और स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ रेफरेंस आईडी डाल दिया है और स्टेट को सिलेक्ट करके अब ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। तो ट्रैक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रेफरेंस आईडी है सबसे ऊपर रेड में आ जाएगा और जो आपका स्टेटस है यानी सबमिटेड लिखाएगा, यानी आपने सबमिट कर दिया है। आपका जो जानकारी होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। आप लोग नाम का स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। अब आपका कितने दिनों में आएगा वो आप लोग यहाँ ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका सबमिटेड हो गया है, ग्रीन हो गया है। अब आपका BLO अपॉइंट होगा। तो जब आपका दोस्तों BLO अपॉइंट होगा तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा उस पर आपका BLO कांटेक्ट करेंगे। जो आपके क्षेत्र के BLO होंगे वो आपको कॉल करेंगे और आपकी जानकारी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो वहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे, यानी उसको सबमिट कर देंगे, क्लियरिफिकेशन दे देंगे, तो आपका यहाँ पर इंस्पेक्टेड हो जाएगा। इंस्पेक्टेड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा। जब आपका फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर BLO अपॉइंट होने के बाद ही आपका फील्ड वेरिफिकेशन होता है। जैसे BLO आपका अपॉइंट कर लेंगे तब आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, जो कि BLO ही द्वारा किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि BLO आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी जानकारी को वेरीफाई करेंगे, तो ये आपका फील्ड वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा जब ये दोनों, तो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों अगर कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका रेड में रिजेक्टेड हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड होने के बाद दोस्तों मुश्किल से मुश्किल आपका 1 से 2 महीने के अंदर में आपके घर पे वोटर आई कार्ड आ जाता है। अगर आपका पता अलग दिया हुआ हो दोस्तों तो ऐसे में आपका 6 महीना या साल भर भी लग सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1 महीना या 15 दिन में आ ही जाएगा, पर अगर आपने सही जानकारी दी हुई होगी तो आपका 15 दिन या 1 महीना के अंदर में आपका घर पे वोटर आई कार्ड आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट बच गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और इससे जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।